राजस्थान का विधानसभा चुनाव अब और रोचक हो चला है। कांग्रेस और बीजेपी ने लगभग प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया है और कईयों के टिकट भी काट दिए गए, जिसके कारण पार्टियों में नेताओं के आयाराम और गयाराम की स्थिति बनी हुई है। कुछ ऐसा ही माहौल फिलहाल बीजेपी को भी झेलना पड़ रहा है। दरअसल टिकट की दावेदारी के इस होड़ में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को बड़ा झटका भी लगा है। वसुंधरा के बेहद करीबी माने जाने वाले विकास चौधरी ने पाला बदल दिया है। बीजेपी से उन्हें टिकट नहीं मिला, जिसके बाद विकास चौधरी ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। विकास चौधरी के चले जाने के बाद कहा जा रहा है कि वसुंधरा राजे किशनगढ़ विधानसभा सीट पर खासा कमजोर होती दिखाई पड़ेंगी। ऐसे में सवाल यह उठता है कि विकास चौधरी को पार्टी ने आखिर टिकट क्यों नहीं दिया? क्या वसुंधरा राजे के करीबी होने के कारण विकास का टिकट कट गया, लेकिन दूसरे नेताओं को तो मिला जो कि वसुंधरा के करीबी थे? विकास चौधरी के कांग्रेस में शामिल होने के बाद अब देखना यह होगा कि क्या पार्टी उन्हें उम्मीदवार बनाती है या नहीं। इन सभी सवालों को जानने के लिए विकास चौधरी की जगह बीजेपी ने किसे अपना उम्मीदवार बनाया है, पहले आपको वो बता दें, उसके बाद बताते हैं कि किशनगढ़ सीट का आखिरकार मुकाबला कैसा है। आचार संहिता लगने के बाद से बीजेपी ने अपनी पहली सूची जारी की, जिसमें कि विकास चौधरी की जगह अजमेर लोकसभा सीट से सांसद भागीरथ चौधरी पर दांव खेला गया। इसके बाद विकास चौधरी निर्दलीय चुनाव लड़ने का मन बना चुके थे। उन्होंने ये ऐलान भी कर दिया। जब बीजेपी की लिस्ट में विकास चौधरी का नाम नहीं आया तो किशनगढ़ में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए विकास चौधरी भावुक हो गए, जिसके बाद वो लगातार विभिन्न गांवों का दौरा करते हुए दिखाई पड़े। इसके बाद वो कांग्रेस नेताओं के संपर्क में आए और बुधवार को झुंझुनू में प्रियंका गांधी की सभा में ही वो कांग्रेस में शामिल हो गए। वसुंधरा राजे के करीबियों में माने जाते हैं विकास चौधरी। विकास चौधरी खास लोगों में शुमार रहे हैं वसुंधरा के सालों से। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में भारी विरोध के बावजूद वसुंधरा राजे ने विकास चौधरी पर ही दांव खेला था। हालांकि विकास चौधरी उस वक्त भी चुनाव हार गए थे। इसके साथ ही चौधरी को टिकट मिलने से बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में भारी विरोध भी देखने को मिला था। किशनगढ़ से बीजेपी के दावेदार माने जाने वाले भागीरथ चौधरी और सुरेश टाक ने भी भारी विरोध जताया था इस नाम पर। विकास चौधरी चुनाव हारने के बाद भी उनकी सक्रियता किशनगढ़ में विधानसभा क्षेत्र में लगातार दिखाई पड़ रही थी। यही वजह रही कि इस बार भी विकास चौधरी किशनगढ़ से दावेदारी करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। बीजेपी ने विकास चौधरी को टिकट न देकर यहां अजमेर लोकसभा क्षेत्र के सांसद भागीरथ चौधरी को मैदान में उतार दिया। टिकट नहीं मिलने से खासा नाराज विकास चौधरी ने बीजेपी उम्मीदवार के खिलाफ लॉबिंग शुरू कर दी। किशनगढ़ की ये जो सीट है, ये बहुत महत्वपूर्ण सीट मानी जाती रही है। हालांकि 2018 में ये बीजेपी के पास से चली गई थी, लेकिन फिर भी इस सीट पर माना जाता है कि वसुंधरा और उनके समर्थकों का जो एक पकड़ है वो अच्छी है। चुनाव लड़ने के लिहाज से अगर देखा जाए तो 5 सालों तक विकास चौधरी यहां पर सक्रिय रहे, हारने के बाद भी। वसुंधरा राजे के अजमेर दौरों के दौरान दमखम के साथ अपनी मौजूदगी वो दर्ज कराते रहे, लेकिन फिलहाल उनका टिकट काट दिया गया और अब वो कांग्रेस के साथ हैं। अब बात करते हैं सुरेश टाक की। सुरेश टाक ने निर्दलीय चुनाव जीतने के बावजूद 5 साल तक कांग्रेस सरकार को समर्थन किया, लेकिन कांग्रेस का हिस्सा नहीं बने। इस बार सुरेश टाक के बीजेपी में शामिल होने की उम्मीद थी, लेकिन बीजेपी द्वारा टिकट नहीं दिए जाने के कारण सुरेश फिर से खफा हैं और निर्दलीय चुनाव लड़ने की ही घोषणा कर रहे हैं। इसी किशनगढ़ सीट की हम अगर बात करें तो यहां मुकाबला त्रिकोणीय देखने मिल सकता है। विकास चौधरी ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। अब यह माना जा रहा है कि वो प्रबल दावेदार बन चुके हैं किशनगढ़ के, हो सकता हो इसी शर्त पर गए हों। बीजेपी से सांसद भागीरथ चौधरी यहां से मैदान में है। वहीं मौजूदा विधायक जो कि निर्दलीय हैं सुरेश टाक ने यहां से फिर एक बार निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। अब इस सीट का मुकाबला त्रिकोणीय होने की संभावना है। कुछ सीटें इस तरीके की सीटें हैं राजस्थान में जिनकी चर्चा आम है, उसमें से किशनगढ़ की ये सीट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहां पर अब त्रिकोणीय मुकाबला के साथ साथ विकास चौधरी का वसुंधरा को झटका देकर कांग्रेस में चले जाना ज्यादा चर्चा का विषय है, इसलिए भी किशनगढ़ की ये सीट बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।